हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 एप्लीकेशंस और परसेंटेज का वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने वर्कशीट 1 पे वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर बटन पे वीडियो दूंगा, तो पहले आप लोग वर्कशीट में भी जरूर देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा है तो। ओके, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में समझाया है, कैसे उसका सॉल्यूशन बनेगा, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, तो आज मैं आप लोगों के साथ वर्कशीट 2 डिस्कस करने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, वर्कशीट 2 के सॉल्यूशन से पहले हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस समझना जरूरी है। तो पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि रोहन एक लड़का है। रोहन इज अ बॉय। वो एक पेन खरीदता, वो 2 पेन खरीदता है। ओके, ऐसा 2 पेन वो खरीदता है। 2 पेन खरीदता है, एक पेन का दाम 3 रुपये रहता है और दूसरा पेन का भी दाम 3 रुपये। ऐसे ऐसे वो 2 पेन को खरीदता है। ठीक है, अब वो 2 पेन खरीदा, रोहन खरीदा, वो अपने फ्रेंड मोहन को बेचता है एक पेन 4 रुपीज़ में और अपने फ्रेंड सोहन को वो बेचता है 2 रुपीज़ में। मोहन को दिया है वो 4 रुपीज़ में और सोहन को दिया है वो 2 रुपीज़ में। अब समझिएगा, जब मोहन को 4 रुपीज़ में दिया है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, बेचने का दाम क्या हुआ, 4 रुपये हुआ। उसने खरीदा कितने में था, तो उसने खरीदा 3 रुपये में था। तो 4 में यदि हम लोग 3 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि रोहन कितना प्रॉफिट रखा, उसे कितना मुनाफा हुआ। तो 4 माइनस 3 1, तो 1 रुपया मतलब 1 रुपी रोहन को फायदा हुआ। तो 1 रुपी प्रॉफिट रखा है, उसके बाद उसने मोहन को वो पेन दिया। दूसरे केस में क्या है कि वो सोहन को वो पेन देता है। ठीक है, यही पेन वो सोहन को देता है जब, तो उसका दाम उससे लेता है 2 रुपया। ओके, उसका दाम वो लेता है 2 रुपया। अब वो 2 रुपया लिया उस पेन का। ठीक है, 3 रुपीज़ क्या था, उसका एक्चुअल प्राइस था ना 3 रुपीज़ उसका एक्चुअल प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 3 रुपया हुआ, लेकिन उसने सोहन को 2 ही रुपये में दे दिया। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा कम हो गया और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस हुआ यहाँ पर साफ तरीके से। जब लॉस हुआ तो कितना का लॉस हुआ, 3 माइनस 2 1 रुपीज़ का लॉस हुआ उसको सोहन पे देने पे, और जब उसने मोहन को दिया तो उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दोनों को यदि एडअप कर दे, समअप कर दे, तो आप देख पाइएगा किसी प्रकार का कोई ना प्रॉफिट हुआ ना किसी प्रकार का कोई लॉस हुआ। ठीक है, तो यही है सीपी और एसपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जितने में उसने खरीदा उस पेन को, और एसपी का मतलब होता है उसने कितने में उस पेन को बेचा। 3 रुपीज़ में खरीदा, 4 में बेचा, तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी हो गया 4 रुपीज़। आपको याद रखना कि एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। अब देखिए एक और चीज़ समझिए, यदि कभी एसपी ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस से एसपी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर साफ तरीके से प्रॉफिट हुआ है। एसपी ज़्यादा है, 3 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में बेचा, 3 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचा, तो वहाँ पर एसपी ज़्यादा हो रहा है कॉस्ट प्राइस से, सीपी से ज़्यादा एसपी है, एसपी ग्रेटर देन सीपी। तो इस केस में क्या है कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा। लेकिन यदि सीपी एसपी से ज़्यादा हो, मतलब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देन लॉस। ठीक है, इस केस को समझिए, एसपी छोटा हो गया और सीपी बड़ा हो गया। ठीक है, तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। केस सेकेंड देखिए आप, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रोहन ने खरीदा पेन 3 रुपीज़ में और सोहन को बेचा उसने 2 रुपीज़ में, तो 1 रुपया का उसको कितना हुआ, 1 रुपया का उसको घाटा हो गया, लॉस हो गया 1 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा है, 3 रुपये में खरीद के वो 2 रुपया में बेच रहा है। यदि सीपी और एसपी आपस में इक्वल होंगे, यदि ऐसा करता वो कि 3 रुपये में खरीदा उस पेन को और 3 रुपये में वो सोहन को दे देता, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ना लॉस होता ना प्रॉफिट होता, कोई ना नफ़ा होता ना नुकसान होता। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, एक मोहन को जब दिया तो उसने प्रॉफिट रख के दिया और सोहन को जब दिया तो उसे लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन जब एसपी और सीपी दोनों इक्वल होंगे तो ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। अब देखिए, इसमें आप लोगों को क्या करना होगा कि एक और आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ना है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है,
और यहाँ पर परसेंटेज में जितने भी फार्मूलाज आप लोग पढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को आप लोग एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे ये क्लासेस में जब आप जाइएगा तो आपको ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा यूज आएंगे, काम आएंगे। ठीक है, आगे आपको ऐसा नहीं कि परसेंटेज से छुटकारा मिल जाएगा, आगे की क्लास में आपको परसेंटेज और भी बड़े फॉर्म में पढ़ना है। तो जितना भी आप लोग फॉर्मूला पढ़े, जैसे कि प्रॉफिट कब होता है तो एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है, लॉस कब होता है सीपी माइनस एसपी लॉस होता है। ठीक है, यदि एसपी और सीपी दोनों इक्वल होंगे तो ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। अब समझिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या था एसपी माइनस सीपी, ठीक है, एसपी माइनस सीपी किया जाए तो प्रॉफिट आता है। तो भाई एसपी माइनस सीपी करने पे जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, तो उसे हम लोग रख देंगे प्रॉफिट में। ओके, उसे हम लोग रख देंगे प्रॉफिट में। उसके बाद सीपी, सीपी का मतलब आप लोगों को मैं बताया कि कॉस्ट प्राइस, कितना कॉस्ट में उसने उस सामान को खरीदा। से रोहन के लिए उसने 3 रुपये में खरीदा, प्रॉफिट एक तरफ उसको हुआ 1 रुपया कम, इंटू 100। इस 100 को आपको परसेंटेज निकाल तो 100 इंटू करना जरूरी है। ठीक है, 100 इंटू करना है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 क्या निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट क्या है एसपी माइनस सीपी, सीपी तो सीपी ही है, और इंटू 100 कर दीजिएगा तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत ही ईजिली समझा रहा हूँ, आगे जब हम लोग वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगा यदि आप इन फॉर्मूलाज को याद रखिएगा तो। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। लॉस परसेंट देखते हैं। अब लॉस कब होता है, जब एसपी छोटा होता है, सीपी ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बैट खरीदा, ओके बैट खरीदा, ठीक है, मुझे उस बैट का कॉस्ट प्राइस पड़ा 1000 रुपया, 1000 रुपया। मैंने उस बैट को बेच दिया 800 रुपीज़ में, तो मुझे 200 रुपीज़ का घाटा हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, 200 बाई 1000 हमारे पास था कॉस्ट प्राइस, इंटू 100 करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास 20% का में लॉस होगा मुझे। ठीक है, यदि मैं वैसा काम करूँगा कि 1000 में खरीदूंगा और 100 में उसे 800 में बेच दूंगा तो मुझे 20% का लॉस होगा। ओके, चलिए जो एडिशनल अमाउंट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में लगाए जाते हैं, रेंट में लगाए जाते हैं, लेबर चार्जेस होता है, रिपेयरिंग होता है, इन सभी को कहा जाता है ओवरहेड एक्सपेंसेस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बढ़ जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल समझिए कि रोहन ने जिस दुकानदार से ये पेन खरीदा, उसने एक बड़े क्वांटिटी में पेन को मंगवाया। ठीक है, पेन खरीदते समय तो उसे पड़ा 1 रुपया, फॉर एग्जाम्पल समझिए 1 रुपया उसे पड़ा इस एक पेन का, देखने का तो उसे 1 रुपया पड़ा है, लेकिन जब वो ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ेगा, लेबर चार्जेस को जोड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ समझिए, कहीं से पेन आया तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपनी गया उठा के ले आया पेन को, नहीं, वो लेबर को वो अपना गाड़ी भेजेगा, वहाँ पर से आएगा, या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट होते बस ये सब, वहाँ से आया, मान लीजिए उसका पेन आया, एक बॉक्स पेन आया, उस पर लेबर लगेगा कि यदि 50 बॉक्स पेन आया है तो एक एक करके से गोडाउन में उसे रखना है, तो लेबर का चार्ज लगा, लेबर का चार्ज हुआ। फिर रिपेयरिंग, कभी कभी रिपेयरिंग भी में लग जाते हैं किसी किसी केसेस में, पेन के केस में वैसा नहीं हो रहा, लेकिन किसी किसी केस में रिपेयरिंग भी लग जाता है। ओके, तो इन सभी को जोड़ने के बाद उसे पेन पड़ा 1.5 रुपया का, उसे पेन पड़ा 1.5 रुपया का, मान लीजिए पेन पड़ा 2 रुपया का। ओके, 2 रुपया उसे पड़ा पेन, लेबर जोड़ा, रेंट जोड़ा और ट्रांसपोर्टेशन जोड़ने के बाद उसे पेन पड़ गया 1.5 रुपया का। अब उसे पेन जब 1.5 या फिर 2 रुपया का पड़ गया, ठीक है, मैं बार बार 2 रुपया बोल रहा हूँ, सॉरी गलती से 1.5 रुपया बोल दिया, 2 रुपीज़ उसे पड़ा पेन। अब 2 रुपीज़ के बाद उसने ½ रुपीज़ पर पेन में प्रॉफिट रखा और उसने एक दुकानदार को उसे बेचा। अब दुकानदार ½ रुपीज़ प्रॉफिट बेच के रोहन को रख के रोहन को बेचा, तो रोहन को इस पेन का पड़ा 3 रुपया, 3 रुपीज़ रोहन को पड़ा। ठीक है, अब रोहन कितने में बेच रहा है वो बात अलग है, लेकिन जब मालिक के पास आया, ठीक है, फिर उस दुकानदार को दे रहा है तो उसके पास कितना में पड़ा, उसके पास 2 रुपया पड़ा, फिर वो कुछ प्रॉफिट रख रहा है, फिर वो दे रहा है अपने दुकानदार को। तो ऐसे होता है ये सभी चीज़ हैंडल। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस में मैंने को बताया कि कॉस्ट प्राइस में क्या है कि ओवरहेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड रहते हैं। यदि मैं इस पेन को खरीदा हूँ तो इस पेन में ओवरहेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है। मैंने आपको रोहन का एग्जांपल देके समझा दिया।
ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आया, वहाँ से आया, यहाँ से आया, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ा है, लेबर का खर्चा पड़ा है, ठीक है। तो ये सब होता है। उसके बाद इसे कहा जाता है ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो ये कॉस्ट प्राइस में इंक्लूडेड होता है। चलिए, तो बस इतना ही था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन प्रॉफिट एंड लॉस का। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस इतनी अच्छी तरीके से समझा दिया है कि हम लोग वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको वर्कशीट का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 2, ए शॉपकीपर परचेज द पेयर ऑफ शूज फॉर 800 रुपीज एंड स्पेंड 20 रुपीज ऑन इट्स बॉक्स। देखिए, एक शॉपकीपर जो है ये 800 रुपये में, 800 रुपीज़ में जूते की एक जोड़ी खरीदता है, एक जूते की जोड़ी खरीदता है, ठीक है। और उसके बॉक्स में वो खाली जूता खरीदा है, उसको बॉक्स लेना होगा उसका, तो उसका बॉक्स का उसे पड़ा 20 रुपया। समझिएगा आप लोग, देखिए ओवरहेड एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। तो उसे उसके बॉक्स में से पड़ गया 20 रुपया। टोटल सीपी कैसे हुआ समझिए, क्वेश्चन के बहुत ही ज़्यादा आपके पास समझने के लिए है क्वेश्चन को। 800 में खरीदा, 20 रुपये बॉक्स में लग गया उसका, तो 820 उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ओवरहेड एक्सपेंसेस भी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूडेड होते हैं। अब क्या है कि वो प्रॉफिट रखता है 80 रुपीज़ का, और उस जूते को, उस शूज़ को वो बेच देता है। 80 रुपये प्रॉफिट रख के वो जूते को बेच देता है, ठीक है। जूते को बेचने के बाद वो 80 रुपये प्रॉफिट रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हम लोगों को उस शूज़ के, उस जूते के एक्चुअल सीपी को फाइंड करना है, ठीक है। एक्चुअल सीपी क्या हुआ, ओवरहेड एक्सपेंसेस प्लस सीपी कितना पड़ा उस जूते का उसे। तो चलिए हम लोग इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसे यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले सीपी ऑफ शूज कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी मैं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं। सीपी ऑफ शूज, बॉक्स से पहले उसे कितना पड़ा है, तो बॉक्स से पहले उसे पड़ा है ₹800, 800 रुपये का उसने जूता लिया है, ओके। अब बॉक्स उसने कितना का लिया, यहाँ पर हम लोग सभी चीज़ मेंशन करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। बॉक्स उसने लिया ₹20 का, 20 रुपीज़ का बॉक्स ले लिया उसने। अब एक्चुअल सीपी कैसे निकलेगा, तो एक्चुअल सीपी हम लोगों ने पढ़ा था कि ओवरहेड एक्सपेंसेस को उसमें जोड़ा जाएगा। तो एक्चुअल सीपी ऑफ शूज़ पूरा लिख देता हूँ। एक्चुअल सीपी उसका हो जाएगा 800 + 20 रुपीज़, 800 + 20। तो उसके पास एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसका पड़ गया 820 रुपीज़, ओके। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेंस एक्चुअल सीपी of the shoes for the shopkeeper is ₹820। स्टूडेंट्स, आगे के चैप्टर्स के वीडियोस भी अपलोड है, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया, ओके। आगे के चैप्टर्स में मैं कंटिन्यूसली अपलोड करता रहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आगे के चैप्टर्स के वीडियोस भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और प्रीवियस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। आगे के वर्कशीट्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन में आप लोग स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, डायरेक्ट सॉल्व करना बहुत गंदी आदत है। आप लोग क्या कीजिए कि स्टेटमेंट्स लिख दीजिए, कॉपी जो चेक करते हैं उन पे एक गुड इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी टीचर्स कॉपी चेक करते हैं उन पे गुड इम्पैक्ट पड़ता है स्टेटमेंट लिख देने से। चलिए, तो इस एक क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन, हमारा एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब एक क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एसपी ऑफ शूज, सेलिंग प्राइस ऑफ शूज। देखिए, कॉस्ट प्राइस इतना था 800, स्पेंड किया 20 रुपीज़, उसके बॉक्स पे पड़ गया 820। अब वो प्रॉफिट रखता है 80 रुपीज़ का, तो हम लोगों को उसके एसपी को फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है, ओके। चलिए हम लोग सेलिंग प्राइस को देखते हैं। सेलिंग प्राइस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल सीपी क्या है उसके लिए, ओके। यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्चुअल सीपी, एक्चुअल सीपी ऑफ शूज। एक्चुअल सीपी उसका हो गया ₹820।
अब रुपीज़ 820 उसका एक्चुअल सीपी हो गया शूज़ का। प्रॉफिट कितना रख रहा है वो, प्रॉफिट बाय शॉपकीपर, प्रॉफिट कितना का रख रहा है वो, तो प्रॉफिट वो रख रहा है ₹80 का। ओके, ₹80 वो प्रॉफिट रख रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था ना कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी में जब सीपी को माइनस किया जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन के तौर पे देखिएगा तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी प्लस सॉरी एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एसपी लिखेंगे। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ शूज़, शूज़ का सेलिंग प्राइस क्या है, ये तो क्वेश्चन है। देखिए ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये आ जाएगा आपका एसपी। जब सीपी में प्रॉफिट को जोड़ा जाता है तो हमारे पास निकल के आता है एसपी। सीपी क्या है, एक्चुअल सीपी है 820। ओके, 80 रुपीज़ का वो प्रॉफिट रख रहा है, तो उसके पास सेलिंग प्राइस क्या हो गया शूज़ का, तो 900 में वो शूज़ बेच रहा है। टोटल प्रॉफिट 80 हुआ। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि प्रॉफिट निकालने बोल देता, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालने बोल देता और आपको ये सेलिंग प्राइस दे देता। तब आप क्या करते, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। एसपी में आप लोग सीपी को माइनस करते, 900 में 820 माइनस करते तो आपके पास आता 80 रुपीज़। उसके बाद आप उसका प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। ठीक है, इस पे थर्ड क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए लॉस क्यों दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप लोगों को भटकाया जा रहा है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट, लॉस हुआ है कि प्रॉफिट, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर साफ लिखा गया क्वेश्चन में, कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉफिट ही निकालना है, प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है। प्रॉफिट परसेंट हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कैसे निकलता है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यही तो है प्रॉफिट का, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला तो आपके बुक में दिया हुआ भी नहीं था, फिर भी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है। तो एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ये फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, थर्ड है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट कितना का है, प्रॉफिट कितना रख रहा है वो शॉपकीपर, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट रख रहा है वो। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए दूसरा चीज़ हमारे पास जरूरत पड़ता है सीपी। सीपी कितना है उसका, ₹820। एक बार भी आप लोगों को 800 नहीं लिखना है, क्योंकि एक्चुअल सीपी आपका 820 ही आया है। ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंसेस को जोड़ने के बाद। अब सीपी हो गया इतना, प्रॉफिट परसेंट निकालना हम लोगों को। आप देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, बहुत स्टूडेंट्स कि सीधा प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 80/820 नहीं, बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखना है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ओके, ऐसा आप लोगों को लिखना है। प्रॉफिट हुआ है 80 का, सीपी है 820 इंटू 100। देखिए इससे क्या हुआ कि आप लोगों को बहुत ही ईजी हुआ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को ईजी हुआ। प्रॉफिट का जब फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो आपको याद भी बार बार होते जाएगा, जितना क्वेश्चन आप लोग ऐसा सॉल्व करते जाइएगा और आप लोगों का ईजी भी होता जाएगा। अब देखिए हम लोग से कैंसिल करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ओके, 2 के टेबल में 5 टाइम्स में, 2 के टेबल से 41 टाइम्स में। अब देखिए अब तो ये और कैंसिल नहीं होगा, तो 400/41%। तो ये हुआ इसका प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स देखिए इसका आंसर हो गया 400/41%। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। 400 मैंगोज वर परचेज्ड एट 125 पर 100। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, 400 मैंगो को खरीदा गया है। ठीक है, 400 मैंगोज खरीदे गए हैं, 125 पर 100 मतलब 100 का पड़ा है 125 रुपया, और उसे 100 रुपीज़ के लॉस पे बेचा गया है। तो हम लोगों को 1 दर्जन मैंगोज के एसपी को निकालना है कि 1 दर्जन मैंगो का सेलिंग प्राइस क्या है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम लोग इसे इजिली सॉल्व कर लेंगे। सीपी क्या है, 100 मैंगो का 125 रुपया, 400 मैंगो लिए गए हैं, 4 से हम लोग इंटू करेंगे, 400 हो गए। ठीक है, 4 से इंटू करेंगे 125 को, तो ये आपका आएगा 500। ठीक है, मतलब 500 पड़ा इसका एक्चुअल प्राइस, लॉस हुआ है 100 रुपया का। ठीक है, 400 मैंगो का जो एसपी हुआ वो कितना हो जाएगा, 400 रुपया। ठीक है, बहुत ही स्टूडेंट, चलिए हम लोग से सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे
देखिए मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले एक 100 मैंगोज का दाम कितना है, 100 मैंगो का। CP ऑफ 100 मैंगो, 100 मैंगो, मैंगो नहीं मैंगो सॉरी, 100 मैंगोज का दाम कितना है, तो 100 मैंगोज का दाम है ₹125, इतना है 100 मैंगोज का दाम। CP ऑफ 400 लिए गए हैं, तो 400 मैंगोज, ये कॉमा दे दूँगा, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा स्टूडेंट्स। 400 का दाम कितना हो जाएगा, 125 इंटू 4, 125 इंटू 4, तो इसका हो जाएगा ₹500, 500 पड़ गया इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, पूरा का पड़ गया 500। लॉस कितना का हुआ ये भी ध्यान में रखना है, लॉस हुआ ₹100 का, 100 रुपये का घाटा हुआ है। SP क्या होगा, 400 मैंगो का, SP ऑफ 400 मैंगोज, 400 मैंगोज का SP क्या है, SP ऑफ 400 मैंगोज, तो 500 माइनस में 100। जब हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था तो हम लोगों ने CP में प्रॉफिट प्लस किया था, लॉस हुआ तो माइनस करेंगे। ये फॉर्मूला मैंने लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पर लिखना देखिए स्टूडेंट्स, SP निकालने का यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ किया हम लोगों ने, CP माइनस लॉस। इससे आप लोग इस स्टेप के पहले लिख दीजिएगा। तो ये आपका आ गया ₹400, 400 मैंगोज का दाम पड़ गया 400 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 दर्जन मैंगो का दाम निकालेंगे ना हम लोग को निकालना है, लेकिन इससे पहले हम लोग को क्या निकालना है कि 100 मैंगो का बेचने का दाम क्या है। तो 100 मैंगो को बेचने का दाम SP ऑफ 100 यहाँ लिखेंगे। SP यहाँ CP था, यहाँ SP है, बस ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ईजी है। 400 बाई 100 का निकालना है तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ₹100। एक मैंगो को सॉरी 100 मैंगो को 100 रुपये में बेचा जा रहा है। ओके, 100 मैंगो को 100 रुपये में बेचा जा रहा है। तो अब क्या निकालना है, SP ऑफ 1 मैंगो, SP ऑफ 1 मैंगो, नॉट मैंगोज, मैंगो, एक मैंगो का दाम कितना होगा, तो ₹100 बाई 100, क्योंकि 100 रुपये में 100 मैंगो खरीदा जा रहा है। ओके, तो ये आपके पास आएगा ₹1, 1 रुपया, एक मैंगो का दाम 1 रुपया है, ठीक है। तो 1 दर्जन मैंगो का दाम हम लोगों को निकालना है। ओके, तो SP ऑफ 1 दर्जन मैंगो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है। 1 दर्जन मैंगो, 1 दर्जन मैंगो का दाम कितना होगा, फिर मैंगो बोला मैंगोज। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 12, ठीक है, ₹12। देखिए, तो 1 दर्जन मैंगो का दाम आया हमारे पास 12। तो अब हम लोग देखिए कितना इजी से सॉल्व कर पाए स्टूडेंट्स। बस ध्यान आप लोगों को ये रखना है कि एक मैं सबसे पहले हम लोगों को लॉस कितना हुआ है वो कंप्लीट करके SP निकाल लेना है। उसके बाद SP जितना आएगा तो उस SP से हम लोगों को एक मैंगो का दाम निकालना है। पहले 100 मैंगो का दाम निकालना है, फिर एक मैंगो का दाम निकालना है। जब एक मैंगो का दाम निकल जाएगा तो 1 दर्जन मैंगो का आप लोग आसानी से निकाल पाएगा। हेंस कॉस्ट ऑफ 1 डजन मैंगोज, मैंगोज इज ₹12। एक मैंगो का दाम, 1 दर्जन मैंगो का दाम 12 रुपये पड़ा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, 3rd क्वेश्चन देखते हैं। तो है, ए मैन परचेज द सेल फोन फॉर 2000 बाई पेइंग 200 मोर, ही रिप्लेसेस हिज बॉडीज केस। देखिए, एक आदमी जो है ये सेल फोन को खरीदता है 2000 रुपये पे करके, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है 200 रुपया और देता है, 200 रुपये और पे करता है। उसके बाद उसका बॉडी जो केस, उसके बॉडी को मतलब उस सेल फोन की बॉडी को वो रिप्लेस करवाता है, बदलवाता है। तो उसके बाद वो क्या करता है कि उस फ़ोन को 2500 में बेच देता है, 2500 में बेच देता है। समझिए क्वेश्चन को। ओवरऑल एक्सपेंसेस यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, 2000 में खरीदा, 200 रुपये और खर्च किया, 2200 पड़ गया। 2000 प्लस 200, 2200। उसके बाद वो क्या कर रहा है, बेच दे रहा है उसको 2500 में। प्रॉफिट कितना का हुआ, दिमाग लगाइए, प्रॉफिट हुआ है
क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, जितना प्रॉफिट हुआ है उसके सीपी से हम डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सबसे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझना सीखिए। क्वेश्चन नंबर पकड़ लीजिएगा ना तो आप किसी भी क्वेश्चन पे इजीली सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले सीपी ऑफ सेल फोन, सेल फोन का सीपी अभी एक्चुअल नहीं है, ये सीपी है। कॉस्ट प्राइस ₹2000। अब सॉरी, चेंजिंग रिप्लेसिंग बॉडी, यहाँ कॉस्ट लगा दीजिए, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग बॉडी। बॉडी को रिप्लेस करवाने में कितना कॉस्ट पड़ रहा है, तो 200 का कॉस्ट पड़ रहा है बॉडी को रिप्लेस करवाने में। एक्चुअल सीपी निकल जाएगा ना, एक्चुअल सीपी कैसे निकलता है, सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओके। चलिए यहाँ निकलते हैं हम लोग, 2000 प्लस 200, ये रुपीज़ में आएगा, ठीक है। चलिए तो एक्चुअल सीपी हमारे पास आ गया है, ओहो 2200 का एक्चुअल सीपी 2200 आया। अब एक्चुअल सीपी तो आ गया हमारा, प्रॉफिट निकालना है, तो उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था, एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया जाएगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट के केस में क्या है कि हमेशा एसपी बड़ा होना चाहिए सीपी से, सीपी यदि बड़ा हुआ तो लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस हम लोग सबसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ सेल फोन का एसपी क्या है, देखिए सेल फोन का एसपी समझिए। सेल फोन का एसपी क्वेश्चन में गिवन है ₹2500, ओके 25 में रुक गया, ₹2500 ये है सेल फोन का एसपी। वो जो शॉपकीपर है या फिर एक जो आदमी है ये उसे 2500 में बेच देता है। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट सेल फोन के ऊपर प्रॉफिट कितना का हो रहा है। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताया था, एसपी माइनस सीपी। मैंने एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 2500, सीपी कितना है 2000, ओह 2200 ना, मेरे भी इससे भी गलतियाँ हो जाती है, ₹300 प्रॉफिट आया। मैंने आपको वहीं पर रोक दिया था कि चलिए क्वेश्चन में देखते हैं सॉल्व करते वक्त कि प्रॉफिट कितना का आता है। तो प्रॉफिट आया है ₹300 का। क्वेश्चन में हम लोग ये प्रॉफिट नहीं निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने से क्या होगा, प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट। फिर क्या आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे 300/2200 इंटू 100, नहीं ये नहीं करना है, पहले फॉर्मूला लिखना है, प्रॉफिट कितना का हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है, प्रॉफिट हुआ है ₹300 का। सीपी है 2200, पता है ना, ओवरहेड एक्सपेंसेस को जोड़ के यहाँ किया गया है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरा से सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो ये 11 और यहाँ पर 150, तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास आ गया 150/11%। ये देखिए मैंने क्या बोला है, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 13.63%, 13.63%। तो ये आया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम करेक्ट वाला आंसर, ओके। यहाँ पर यदि आप छोड़ देंगे तो मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन छोड़ना नहीं है, पूरा पूर्ण तरीके से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, अच्छा रहेगा। 4th देखते हैं, ए मैन बाइज 5 डजन एग्स एट 36 पर डजन। देखिए एक व्यक्ति जो है ये 36 रुपये डजन करके, मतलब 36 रुपये में 12 पीस अंडे खरीदता है, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन को, 5 डजन खरीदता है तो 36 का खरीदा, 36 का 5 डजन खरीदा, 210 का टोटल खरीदा, जिसमें कि 5% जो है ये टूट जाते हैं, 5% अंडे जो है ये फूट जाते हैं। अब उसके बाद उसके पास जितने भी अंडे बचते हैं उसको वो 48 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से बेच देता है। तो उसका टोटल गेन क्या है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है कि उसका टोटल गेन और लॉस क्या है,
क्वेश्चन में साफ बता दीजिए तो प्रॉफिट ही हो रहा है, गेन आ गया प्रॉफिट ही हो रहा है। गेन और लॉस रहता तो एक सस्पेंस बना रहता कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लेकिन यह साफ लिखा जा रहा है व्हाट इज टोटल गेन। टोटल गेन उसका है कितना, टोटल गेन हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, तो मैं लिख दिया हूँ आपको समझाने के लिए। सीपी ऑफ 1 डजन एग, एक डजन एग का दाम कितना दिया हुआ, 36 रुपीज़ दिया गया है एक डजन एग का दाम। ठीक है, तो 5 डजन एग हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि उसने 5 डजन एग 5 डजन अंडे खरीदे हैं। ठीक है, तो 5 डजन एग्स का दाम हो जाएगा 36 इंटू 5। ओके, चलिए ₹36 इंटू 5 इसका 5 डजन एग का दाम हो गया। अब 5 डजन एग का दाम हो गया 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 होता है 180। 36 इंटू 5 होता है ₹180। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन में हमारे पास सीपी आया है 5 डजन एग्स का 180। अब क्वेश्चन में हम लोगों को पीसेस निकालने होंगे ताकि हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को उसका कितना गेन हुआ ये हम लोग निकाल पाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में 5 डजन एग की बात की गई है, तो हम लोग लिखेंगे पीसेस ऑफ एग्स इन 5 डजन। 5 डजन में कितने एग्स होंगे, तो 5 इंटू 12, एक डजन में 12 होता है, 5 इंटू 12। ओके, अब 60 आया, 5 डजन में 60 एग्स होते हैं। एग्स टूटे कितने हैं, ब्रोकन एग्स, ब्रोकन एग्स की संख्या कितनी है, ब्रोकन एग्स की संख्या है 5%। 5% अंडे फूट गए हैं उसके। ओके, रिमेनिंग बच कितने रहे हैं, सॉरी रिमेनिंग अभी नहीं, अंडे इतने फूटे हैं तो 5% ऑफ 60, 5/100 इंटू 60, तो ये कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स में 3, तो 3 अंडे इसके पास जो है ये फूट गए हैं। अब हम लोग रिमेनिंग एग्स निकालेंगे कि उसके पास अंडे बच कितने रहे हैं। ठीक है, 3 अंडे फूट गए 60 में, तो लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसे। रिमेनिंग उसके पास कितने अंडे हैं, तो 60 माइनस 3, 57 एग्स उसके पास सही है। ओके, अब एसपी की बात आएंगे हम लोग। यहाँ पर एसपी कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है उसका, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन एग, एक डजन एग को वो बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन एग। ओके, एक डजन एग को वो बेच रहा है ₹48 में। ठीक है, एसपी ऑफ 1 एग, 1 डजन नहीं, एग, एग्स भी नहीं, एग, फिर लिख रहा हूँ एग, तो एक एग का कितना उसको हुआ, एक डजन में 12 रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया ₹4। एक अंडे का दाम पड़ा उसे ₹4 बेचने पे, तो 57 एग्स है क्योंकि 3 एग्स तो फूट गए हैं। ध्यान दीजिए 3 एग्स उसके फूट गए, 3 अंडे उसके फूट गए हैं। फूटने के बाद उसके पास कितने एग्स बच रहे हैं, 57 एग्स बच रहे हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एसपी ऑफ 57 एग्स, 57 इंटू 4 ₹228, ₹228, 228 उसका हो गया। क्वेश्चन में साफ बोल दिया जा रहा है कि गेन हुआ भैया, गेन हुआ उसको। ठीक है, उसको गेन हुआ, उसको कमाई हुई है। ठीक है, उसको घाटा नहीं हुआ है। तो अब हम लोगों को निकालना है प्रॉफिट, कितना गेन उसको हुआ है। तो गेन निकालना है हमें, गेन इज इक्वल टू 180 उसका कॉस्ट प्राइस हुआ था, 222, सॉरी पहले फार्मूला एसपी माइनस सीपी। गेन कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी करने पे, तो 228 माइनस 180 रुपीज़ में है, माइनस किया 48 आया आंसर। तो हेंस ही गेन्स
₹48 उससे 48 रुपये की कमाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वर्कशीट का। लास्ट क्वेश्चन है, राहुल बाइज एन अलमीरा फॉर 2000 एंड स्पेंड 400 एज इट्स ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। देखिए राहुल एक अलमारी खरीदता है, एक अलमीरा खरीदता है 2000 रुपये में और 400 उसके ट्रांसपोर्टेशन के रूप में देता है। ठीक है, यदि दूसरी जगह से खरीदा है वो, तो उसके घर तक लाने में उसे 400 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है। यदि वो अलमीरा को 3000 रुपये में बेच देता है तो प्रॉफिट परसेंट हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। साफ यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2000 प्लस 400 2400 हो गया। बेच कितना था, 3000 में बेच रहा है, 3000 में बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पड़ा उसको 2400, प्रॉफिट ही हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट ही निकालने की बात की गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सीपी क्या है अलमीरा का, नॉट एक्चुअल सीपी, इट इज सीपी, एक्चुअल सीपी बाद में। सीपी 2000 रुपये उसके लिए। ठीक है, सीपी 2000 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्योंकि वो मंगवा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी उसको लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उसका हो गया 400 रुपया, 400 रुपीज़। यहाँ पर भी ओवरहेड एक्सपेंसेस आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी एक्सपेंस करना पड़ रहा है, उसे कुछ रुपया एक्सपेंड कर रहा है वो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया उसका 400। एक्चुअल सीपी 2000 प्लस 400 रुपीज़ में है ना, ₹2400 ये इसका एक्चुअल सीपी होगा इस अलमीरा का राहुल के लिए। ओके, अब एक्चुअल सीपी तो हमारा निकल के आ गया है बाहर। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए सीपी एसपी देखते हैं। सबसे पहले एसपी दिया हुआ है ₹3000। सोचिए एसपी 3000 रुपया है उसका। प्रॉफिट क्या हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। देखिए स्टूडेंट एक स्टेप आप लोग और लिख सकते हैं ताकि और अट्रैक्ट कर पाए आप टीचर्स को। यहाँ पर क्या करना है आपको, एसपी ग्रेटर देन सीपी तो इट इज प्रॉफिट। एसपी बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट हो रहा है, साफ यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। भले क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट ही हो रहा है, लेकिन इस स्टेप को आप लोग यदि लिख दीजिएगा तो ठीक है, नहीं लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, लिख दीजिए एसपी बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। प्रॉफिट हो कितना का रहा है, प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, इन सभी चीज़ों को फॉर्मूला आपको लिखना है। एसपी माइनस सीपी, 3000 एसपी, सीपी 2400 रुपीज़ में माइनस किया 600 आया प्रॉफिट। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ गेन निकालना है, गेन परसेंट नहीं। यहाँ पर गेन परसेंट निकालना है, बोला जा रहा है प्रॉफिट परसेंट। देखिए गेन और प्रॉफिट एक ही है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट का मतलब आप लोग समझ लीजिए मुनाफा, मतलब कमाई, और गेन का मतलब लॉस समझ लीजिए। होता है किसी किसी बच्चों के साथ, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रॉफिट इज इक्वल टू गेन। ओके, 600 का प्रॉफिट हो रहा है राहुल को। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला गया है। प्रॉफिट 600 का हो रहा है तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालना हमें। कैसे निकलता है, फॉर्मूला लिखना है आपको यहाँ पे, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हुआ है 600 का, सीपी 2400 इंटू 100 करना ही है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, आप ये 2 जीरो को यहाँ पर सही से भी कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, 4 टाइम्स में कैंसिल, ये इधर 25 टाइम्स में कैंसिल। प्रॉफिट परसेंट आपके पास आ गया 25%। देखिए, ओहो मैं पीछे करना भूल गया था। 25% आया प्रॉफिट। हेंस में आप लोगों को क्या लिखना है वो समझिए। क्वेश्चन में क्या था कि डिटरमाइन द प्रॉफिट परसेंट, हेंस द प्रॉफिट परसेंट 25%, या 25% इस प्रॉफिट हो गया। ठीक है,
तो अब हम लोगों ने इस चैप्टर में प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट पढ़ा, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है किसी आर्टिकल का, उस चीज़ को पढ़ लिया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हम लोगों का वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था और ये हम लोगों का वर्कशीट पूरा होता है। ओके, मैंने आपको एक एक चीज़ एकदम बारीकी से समझाया है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है, छोटे से छोटे चीज़ बताया, सारे फॉर्मूलाज को बताया, कहाँ मार्क्स मिलेंगे, कहाँ डिडक्ट होंगे, इन सभी चीज़ों को आपको बताया है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला आता है जरूर लिखिए, फॉर्मूला में भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का वर्कशीट पूरा हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स आप लोग अदर सब्जेक्ट के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे के वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आगे के चैप्टर्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आगे के चैप्टर्स के वीडियोस भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।